पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, पारमार्थिक बातें एक से एक विलक्षण हैं। उनमें शरणागति की बात बहुत विलक्षण है। शरणागति में दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो ईश्वरवाद सिद्ध होता है और एक आश्रय लेने का स्वभाव सिद्ध होता है। ईश्वरवाद कैसे सिद्ध होता है कि हर एक प्राणी किसी न किसी को अपने से बड़ा मानता है और उसका आश्रय लेता है। पशु पक्षियों में भी ये बात देखी जाती है। हम जब बूंदी में रहते थे तब एक रात हम सब साधु सो रहे थे। रात में वहां एक बघेरा चीता आया। वहां दो कुत्ते थे। बघेरा को देखते ही वे कुत्ते डरते हुए चट हमारे पास आकर चिपक गए, क्योंकि बघेरा कुत्ते और गधे को खा जाता है। अतः भय लगने पर पशु पक्षी भी अपने से बड़े का आश्रय लेते हैं। ऐसे ही मातृ जंतु किसी न किसी का आश्रय लेते हैं। कोई बिल बनाकर रहता है, कोई घर बनाकर रहता है, कोई किसी तरह से रहता है। जंगम प्राणी तो दूर रहे, स्थावर प्राणी भी अपने से बड़े का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई लता है, वो भी दीवार वृक्ष आदि का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। जीव मात्र के आश्रय लेने की स्वाभाविक शक्ति है। कोई गुरु का आश्रय लेता है, कोई ग्रंथ का आश्रय लेता है, कोई इष्ट का आश्रय लेता है। किसी न किसी का आश्रय लेकर उससे रक्षा चाहता है, उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी न किसी का आश्रय लिए बिना कोई नहीं रहता, और जिसका आश्रय लेता है उसको बड़ा मानता है, तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। जो ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा नास्तिक पुरुष भी मां बाप को बड़ा मानता है। किसी को विद्या में मानता है, किसी को आयु में बड़ा मानता है। इस तरह किसी न किसी को बड़ा मानता ही है। विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, जन्म में कि ये हमारे से पहले जन्मा है आदि किसी विषय में किसी को भी अपने से बड़ा मान लिया तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। ईश्वर सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। पातंजलि योग दर्शन में लिखा है, पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान वच्छेदात्। अर्थात पहले जितने हो चुके हैं उन सब का गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल से व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उससे शिक्षा लेते हैं, उसके आश्रित होते हैं। इसलिए उस ईश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए। परंतु एक ईश्वर का आश्रय ना लेने से कईयों का आश्रय लेना पड़ता है। कोई पद का आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता का आश्रय लेता है, कोई अपनी बुद्धि का आश्रय लेता है, कोई अपने बल का आश्रय लेता है, कोई धन का आश्रय लेता है, कोई बेटे पोतों का आश्रय लेता है। तो इस प्रकार मनुष्य जिस किसी का आश्रय लेता है वह तो बड़ा हो जाता है और मनुष्य खुद छोटा हो जाता है, गुलाम हो जाता है। वह समझता है कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं इतने रुपयों का मालिक हूं, पर मालिकपना तो वहम है, सिद्ध होता है गुलामपना। अपने पास रुपए हों तो वह अपने को बड़ा मानता है, और रुपए ना हों तो वह अपने को छोटा मानता है। जब वह रुपयों से अपने को बड़ा मानता है तो खुद छोटा सिद्ध हो गया ना। बड़े तो रुपए ही हुए, खुद की ही तो बेइज्जती हुई। परमात्मा का आश्रय लिए बिना सब आश्रय अधूरे हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सर्वोपरि तथा पूर्ण नहीं है। रुपए, बेटे पोते, पद, योग्यता, समाज का बल, अस्त्र बल, शस्त्र बल आदि सबके सब तुच्छ ही हैं और पूर्ण भी नहीं हैं। अगर एक परमात्मा का आश्रय ले लें तो फिर
तो फिर और किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसको फिर दूसरे आश्रय की जरूरत ही नहीं रहती। सुग्रीव ने भगवान श्री राम का आश्रय लिया तो भगवान ने कह दिया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मानस। लोक परलोक का सब तरह का काम सिवाय ईश्वर के कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे सर्वोपरि ईश्वर को छोड़कर जो दूसरी तुच्छ चीजों का सहारा लेता है, दूसरी तुच्छ चीजों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करता है, वह एक तरह से नास्तिक है, ईश्वर को ना मानने वाला है। अगर वह ईश्वर को मानता तो उसको ईश्वर का ही सहारा होता। भगवान का सहारा लेने वाला परतंत्र नहीं रहता। एक विचित्र बात है कि पराधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता। तात्पर्य है कि भगवान के अधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता, क्योंकि भगवान पर नहीं है। मनुष्य पराधीन तब होता है जब वो पर के अधीन हो, अर्थात धन, बल, विद्या, बुद्धि आदि के अधीन हो। भगवान तो अपने हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए उनका आश्रय लेने वाला पराधीन नहीं होता, सर्वथा स्वाधीन होता है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निःशोक होता है, निशंक होता है। दूसरे के अधीन रहने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पराधीन सपने हूं सुख नाही, परंतु भगवान के अधीन रहने वाले को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। मीराबाई ने कहा, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरिए गोपाल जी, म्यारो चुड़लो अमर हो जाए। इस तरह केवल भगवान का आश्रय ले लें तो सदा के लिए मौज हो जाए। स्वप्न में भी किसी की किंचन मात्र भी गरज ना रहे। जब किसी न किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है तो सर्वोपरि का ही आश्रय लें, छोटे का आश्रय क्या लें। अतः सबसे पहले ही यह मान लें कि भगवान हमारे और हम भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मां कौन है? भगवान। बाप कौन है? भगवान। सखा कौन है? भगवान। धन कौन है? भगवान। विद्या क्या है? भगवान। हमारे सब कुछ भगवान ही हैं। वाल्मीकि बाबा के यहां लवकुश का जन्म हुआ था। सीता जी ने लवकुश को सब कुछ सिखाया। सीता जी ने ही उनको युद्ध विद्या सिखाई कि ऐसे बाण चलाओ। वे सीता जी को ही मां मानते थे और सीता जी को ही बाप मानते। जब लवकुश ने रामाश्वमेध यज्ञ घोड़ा पकड़ा तो पहले तो सीता जी को याद करके प्रणाम किया, फिर युद्ध किया। युद्ध में उन्होंने विजय कर ली। वहां हनुमान जी थे, अंगद भी थे, शत्रुघ्न भी थे, भरत का बेटा पुष्कर भी था, बड़े बड़े महारथी थे। उन सबको लवकुश ने हरा दिया, उनके छक्के छुड़ा दिए और हनुमान जी तथा अंगद को पकड़ लिया। उनको पकड़ के मां के पास ले गए और बोले कि हम 2 बंदर लाए हैं खेलने के लिए। दोनों की पूंछ आपस में बांध दी। मां ने कहा कि ये क्या किया तुमने? जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही हनुमान भी मेरा बेटा है। वे बोले कि हमने ठीक किया, गलत नहीं किया। आप कहो तो छोड़ देंगे। मां के कहने से उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। इस तरह मां सीता जी को ही सर्वोपरि समझने से, उनका ही आश्रय लेने से छोटे छोटे बालकों ने राम जी की सेना पर विजय कर ली। वाल्मीकि जी लव और कुश को राम जी की राज्यसभा में ले गए।
वहां उन्होंने वाल्मीकि जी की सिखाई हुई रामायण को बड़े सुंदर ढंग से गाया। राम जी उनको इनाम देने लगे तो वे चिढ़ गए कि देखो राजा कितना अभिमानी है, हमको देता है, हम कोई ब्राह्मण हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो। हम लेने वाले मांगने वाले नहीं हैं। फिर उनको समझाया गया कि ये तुम्हारे पूजनीय आदरणीय पिताजी हैं। नहीं तो वे राम जी को कुछ नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में तो माँ बाप आदि जो कुछ है वो सब सीता जी ही हैं। उनके लिए सीता जी के समान संसार में कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य को किसी का सहारा लेना हो तो सर्वोपरि भगवान के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। हमारे प्रभु हैं, प्रभु के हम हैं, यह हमारा अभिमान भूलकर भी कभी ना जाए। सज्जनों, कोई रुपयों का सहारा लेता है, कोई बल का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है तो कोई किसी का। इस तरह क्यों दर दर भटकते हो? जो अपने हैं उन प्रभु का सहारा लो। अंत में उनसे ही काम चलेगा और किसी से नहीं चलेगा। भगवान के सिवा और सब काल का चारा है, सबको काल खा जाता है। भगवान के चरणों की शरण ले लो तो निहाल हो जाओगे। आज ही विचार कर लो कि मैं तो भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे कोई भगवान को माने या ना माने, आस्तिक नास्तिक कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में समान है। समोहम सर्वभूतेषु। परंतु जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसका तो कहना ही क्या है। उनके चरणों का आश्रय लेने से तो मौज हो ही जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। भगवान संसार का सुख कभी न दिखाएं। यह संसार का सुख ही फंसाने वाला है। इसी के लोभ में आकर आदमी भगवान से विमुख हो जाता है। भगवान का आश्रय छोड़कर सुख का आश्रय ले लेता है। अतः हमें संसार का सुख लेना ही नहीं है। हमें तो प्रभु के चरणों की शरण होना है। वास्तव में तो हम सदा से ही भगवान के और भगवान हमारे हैं। उनकी शरण लेनी नहीं पड़ती। जैसे बालक को मां का आश्रय लेना नहीं पड़ता, मां की गोदी में बैठकर बालक निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मां से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे ही भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। अतः उनके चरणों की शरण लेकर निर्भय हो जाएं।